तो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट का जो पोस्टर है वो रिवील हो चुका है। उसमें रोमन रेंज नहीं है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन के बीच में कोई पंगा चल रहा है? क्या रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने वाले हैं? ऐसी कुछ बातें ये सामने, तो उसी को लेकर फाइनली हम लोग एड्रेस करेंगे कि भाई क्या रीजन है कि रोमन उस पोस्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है। बात हम लोग रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में भी करेंगे, बिकॉज एज को अब डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल रोस्टर से रिमूव कर दिया और माना ऐसा जा रहा है वो जा रहे हैं एईडब्ल्यू कंपनी में। रिसेंट टाइम की जो एनएक्सटी की व्यूवरशिप आई है उसने छू लिया आसमान। और बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट मैच के बारे में भी, या फिर रिटायरमेंट से पहले एक बड़े मैच के बारे में जो एक टाइटल मैच हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, पहले वीडियो को शुरू करने वाला हूं तो रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ में, और एज के क्या कुछ प्लान्स है और एज का क्या स्टेटस है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। तो देखो होता क्या, रिसेंट टाइम में पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एक लिस्ट आई है सामने, और यहां पर ये बात रिवील हुई कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल रोस्टर वाली लिस्ट है ना, उसमें से एज का नेम रिमूव हो चुका है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू की एक लिस्ट है जहां पर वो सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि करंटली है तो कंपनी के साथ में, लेकिन वो एक्टिव बिल्कुल नहीं है, जैसे बिगी, अंडरटेकर, ये सभी जो इंजर्ड सुपरस्टार या फिर जो लेजेंडरी स्टार हैं जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल एसेज, तो उन वाली लिस्ट के अंदर अब एज को शिफ्ट कर दिया गया है। बाय द वे तुम लोग को ये बता दो, अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहां पर स्टिल एज तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के एक तरह के एक्टिव सुपरस्टार ही दिखाई देंगे, वो तुम्हें एलिमिनेशन सेक्शन के अंदर नजर नहीं आएंगे। द रीजन बिहाइंड सितंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो उसके बाद जाके मे भी हो सकता है वहां पे वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों के भाई मे भी जो एज है वो एक एईडब्ल्यू बाउंड में है और वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाले कंपनी के साथ यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन नहीं करेंगे। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन यही कुछ अपडेट अभी फिलहाल मैं तुम लोग को एज को लेकर दे सकता हूँ। बाकी आई होप सो एज एईडब्ल्यू में ना जाए, इससे अच्छा क्वेश्चन के एज डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए ज्यादा बेटर रहेगा। जो अगली अपडेट है वो जुड़ी है रिसेंटली वो एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में, बिकॉज रिसेंटली जो एनएक्सटी का शो था, ऑफ कोर्स शो पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेन इवेंट के बारे में, वहां पर बेकी लिंच जो है वो अपने कह सकते हो ग्रैंड स्लैम चैंपियन वाली जो चीजें कंप्लीट करती हुई नजर आए और टिफनी को हरा और बन गई है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन बात करो अगर मैं शो की व्यूवरशिप के बारे में, तो हाँ भाई जो शो की रेटिंग्स है वो एक्चुअल में आसमान छूने वाली आई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस बार जो व्यूवरशिप आई है एनएक्सटी के एपिसोड की वो 850K आई है, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। और ऊपर से तुम लोग को बता दो अक्टूबर 2020 से सबसे ज्यादा व्यूवरशिप यहाँ पर आई है। बीच में शो पर सेथ रॉलिंस है, बीच में और भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अभी तक जो व्यूवरशिप है मैं कह सकता हूँ कि हाईएस्ट बेकी लिंच लेकर आई है। सेथ रॉलिंस की वाइफ उनसे ज्यादा व्यूवरशिप ला रही है। बाय द वे तुम लोगों को बता दो इस पर्टिकुलरली मैच के अंदर जो कि बेकी लिंच और टिफनी का मेन इवेंट वाला मैच था, इसके अंदर 927 मिलियन व्यूवरशिप आई थी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हाई ड्रॉ नंबर वाला मैच बन चुका है। तो अभी फिलहाल भाई ये कुछ सीन है एनएक्सटी का, यहाँ पर लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एक बहुत अच्छा मूव खेल डाला है, व्यूवरशिप बढ़ी है बेकी लिंच के आने से, और ऊपर से वो तो चैंपियन है तो कुछ टाइम तक वहां पर वो टिकने भी वाली है। बाकी देखो कितनी चीजें आगे जाती हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि एनएक्सटी के एपिसोड की रिसेंटली शो से निकल कर आई हैं सामने। जिसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे ब्रॉक लेसनर के बारे में, एंड बात करूंगा मैं लेसनर की एक चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि मे बी उन्हें रिटर्न के बाद मिल सकता है, और ये मैच हो सकता है रिंग जर्नल गंथर के खिलाफ। आने तुम लोग कहोगे तो हमेशा कहता रहता है गंथर वर्सेस ब्रॉक होगा, लेकिन कभी वो होता ही नहीं है। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंटली इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर स्टिल ये जो मैच उसे बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मैच भूल गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गंथर वोकली यानी कि खुद वो डब्ल्यूडब्ल्यू को अप्रोच करके बहुत बार कह चुके हैं कि उन्हें ब्रॉक लेसनर से कंपीट करना है एक मैच के अंदर, अब वो चाहे चैंपियनशिप मैच हो चाहे फिर नॉन टाइटल मैच हो, गंथर को उससे परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इवन तुम लोग को ये बता दूं ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी फॉर श्योर उन्हें मैच देगी, अब वो कब देगी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑफ कोर्स लेसनर की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायरमेंट से पहले होने वाला है, और ये टाइटल मैच भी इवन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आई है सामने। तो भाई फिलहाल ये कुछ आया है सीन सामने। देखो लेसनर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मुझे लग रहा है सऊदी अरेबिया के इवेंट में अगर नहीं आते हैं तो सीधा रॉयल रंबल में आएंगे। डेफिनेटली वो एडवर्टाइज वहां के लिए नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मे बी वो रॉयल रंबल के अंदर कंपीट कर सकते हैं वहां पर आके। और बताया से जा रहा है गंथर रॉयल रंबल जीतेंगे, तो मुझे लग रहा है रेसल महीने तक इनकी जो चीजें हैं वो एटलीस्ट टलने वाली हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू पहले चाहे तो पहले भी इनका मैच बुक कर सकती है। लेट्स सी एनुअल टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन ये मत सोचना कि गंथर वर्सेस जो ब्रॉक का मैच है वो होगा ही नहीं, ये स्टिल प्लान्स में एंड फॉर श्योर कंपनी से एग्जीक्यूट भी करने वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। कल रॉयल रंबल का पहला प्रमोशनल पोस्टर रिवील हुआ जिसमें रोमन रेंज ही गायब थे, तो फैंस के एक बार फिर से वही क्वेश्चन, भैया रोमन गायब है, ऐसा तो नहीं कि रोमन आएंगे ही नहीं, या फिर रोमन रेंज रिकॉर्ड शो को मिस करने वाले हैं, या फिर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू लीव तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो अभी फिलहाल जो सीन आया सामने
सामने वो ये आया है कि WWE का जो एक तरह का इंटरनल मोटो है रॉयल रंबल के पोस्टर के अंदर रोमन को इंक्लूड ना करने का, उसकी हाइप ये बनाना है कि रोमन रेंज शो का पार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअल में चीज़ों का यही मानना है कि WWE का इंटेंशनली मोटिव ही यही है कि हम लोग रोमन को पोस्टर में डालते नहीं है, क्योंकि शायद रोमन का जो स्टेटस है वो WWE को भी क्लियर नहीं है। और इवन तुम लोग को ये बताऊं कि इससे WWE ये तो जानती कि भैया हाइप बन जाएगी। अगर मान लो रोमन को इंक्लूड करती, बाद में रोमन पुल आउट होते, वो अलग बात होती, लेकिन रोमन को हम लोग इनिशियली में पोस्टर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हाइप तो बननी जायज़ है कि भाई रोमन शो का पार्ट होंगे या फिर नहीं। इवन यहाँ पर एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि ये प्रमोशनल पोस्टर है, ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। ऑफिशियल पोस्टर आने में टाइम लगेगा, ऑफिशियल पोस्टर जब आएगा उसमें जो सुपरस्टार्स होंगे वो फॉर श्योर यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ सीन है जो कि मैं तुम लोगों के साथ बताना चाह रहा था कि भाई टेंशन वाली बात नहीं है, रोमन को WWE इसके बाद भी एडवर्टाइज कर सकती है। ये जस्ट एक तरह का हाइप क्रिएट करने के लिए, बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत है रॉयल रंबल शो के लिए, रोमन इज बिगेस्ट ड्रॉ है, तो कंपनी को लगा क्यों ना इसका भी फायदा उठा लिया जाए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करना, एंड साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।